हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मेरी मर्जी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कविता ऑफिस से लौटी तो अपने घर के बाहर अपने मम्मी पापा को देखकर चौंक गई। फिर उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और अंदर आकर उनको बैठने का इशारा किया। फिर उसने किचन में जाकर चाय चढ़ाई। जब तक चाय बनी तब तक वो मुंह हाथ धोकर और कपड़े चेंज करके आई। फिर उसने चाय कप में डाली और अपने मम्मी पापा को दी और खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। फिर उसके पापा दिवाकर जी बोली, कविता, तुम्हारा ये नाटक कब खत्म होगा? कब तक तुम मुझे यूं समाज में बेइज्जत करवाती रहोगी? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? फिर कविता बोली, क्यों पापा, ऐसा क्या किया है मैंने जो आपकी बेइज्जती हो रही है? बताइए जरा, मैं भी तो सुनूं। कविता, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपने पिताजी से? उसकी माँ देवयानी जी बोली। फिर उसके पिताजी रमाकांत जी भी बोले, कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? किस बात की सजा दे रही हो? जब आदित्य, कविता का पति, तुमको अपनाने को तैयार है तो तुम किस बात की अकड़ दिखा रही हो? मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम अपना बसा बसाया घर छोड़कर चली आओ। वो तो आदित्य समझदार है जो तुमको वापस बुला रहा है, वरना और कोई होता तो तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाता। फिर कविता बोली, ओह, आदित्य के कहने से आए हो आप लोग यहाँ। मुझे तो लगा कि बेटी की चिंता खींच लाई आपको यहाँ तक। तभी मैं कहूँ कि 6 महीने बाद मेरी याद कैसे आई आप लोगों को? खैर छोड़िए, ये बताइए क्या कहा आपके दामाद ने? ये नहीं बताया कि मैं क्यों घर छोड़कर चली आई, और वो होता कौन है मुझे अपनाने वाला? मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। और आपका ये समाज तब कहाँ था जब 2 साल तक आपकी बेटी घुट घुट कर वो शादी निभा रही थी? बताइए, कहाँ कमी रख दी थी मैंने? बताइए। उसके कंधे से कंधा मिलाकर कमा रही थी, उसकी पसंद से खाना, उसकी पसंद के कपड़े पहनना, उसकी पसंद के लोगों से मिलना। मेरी सैलरी आते ही पूरी वही खर्च करता था। बस काम से प्रॉब्लम थी उसको, सैलरी से नहीं। मैंने सब कुछ किया जो वो चाहता था। बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती। कभी वो मेरे ऑफिस के बाहर आकर खड़ा हो जाता था कि जल्दी छुट्टी लो, कभी मेरे कॉलिग से लड़ने लगता था। 2 साल पापा, 2 सालों में उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैंने आप लोगों को भी तो कितनी बार कहा था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, पर आप लोगों ने हर बार समाज की दुहाई दे देकर मुझे मजबूर किया कि शादी निभाने को। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ था, हम लोग बस डिनर कर रहे थे। तभी मेरे फोन पर मेरे ऑफिस से कॉल आया था। मैं बात कर रही थी तो उसने मेरे हाथ से फोन छीन कर फेंक दिया और बोला, एक तू ही नहीं कमा रही है जो रात तक तेरे यारों के फोन आते रहेंगे। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना तू जा सकती है। फिर मैंने अपना बैग पैक किया और चली आई। आप लोगों के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि जानती थी आप लोग मुझे वापस भेज दोगे। 2-4 दिन तो अपनी फ्रेंड के पास रही, फिर ये घर किराए पर ले लिया। यहाँ सुविधाएं भले ही कम है पर सुकून बहुत है, और सब मेरी मर्जी का है। मेरी मर्जी से खाती हूँ, पहनती हूँ, जो मुझे पसंद हो वही करती हूँ। सच कहूँ पापा तो आदित्य बिल्कुल आप जैसा है। मर्द होने का दम है उसमें, पर मैं मम्मी जैसी नहीं हूँ जो उसकी गलत सही हर बात मानती रहूँ। कुल मिलाकर बात यह है पिताजी, मुझे अब वापस आदित्य के पास नहीं जाना। और आप लोग अगर अपनी बेटी से मिलना चाहे तो बेशक यहाँ आ सकते हैं, पर अगर आदित्य की वकालत करनी हो तो मत आइएगा। फिर उसके मम्मी पापा उठकर वहां से चले गए। दोस्तों, कविता ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।